हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथ्स क्लासेस में। कल हमने एक वीडियो पोस्ट किया था और वो जो वीडियो था एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, आज हम लोग उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे ऑफ exponential function or logarithmic function. ठीक है, so let us begin. So before exercise 5.4 we have to discuss about some example before exercise 5.4 and one thing is that हम लोग चेन रूल यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे हम लोग चेन रूल यूज करेंगे और यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, बिल्कुल आसान है। ये भी क्लास 11th में हमने पढ़ा, बिल्कुल वही है, थोड़ा सा बस इसको समझ लेना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी बुक है, पेज नंबर 174, एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल नंबर 29 हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल नंबर 29 फर्स्ट देखिए, सबसे पहले इसमें तो बोला है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 29 का फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, और डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट। मान लेते हैं, देखिए y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब हमने आपको बोला था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे माइनस एक्स है, तो हम बोले थे कि चेन रूल अप्लाई करेंगे और चेन रूल अप्लाई करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, पुट माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर y कैन बी रिटन एज e टू द पावर t। ऐसा लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू e टू द पावर t। अब हम लोग डिफरेंशिएटिंग इट, अप्लाइंग चेन रूल, अप्लाइंग chain rule and differentiating with respect to x। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये y जो है, अब यहाँ से t का फंक्शन हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई dx। ये हमारा चेन रूल है। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू हम लोग t करते, यहाँ पर t है ना, तो y की वैल्यू हमें t के टर्म में रखना चाहिए। यहाँ पे इसके नीचे t है, तो y की वैल्यू हम लोग t के टर्म में रखेंगे। तो y की वैल्यू t के टर्म में रखते हैं, तो देखिए डी बाई डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा e के पावर t इंटू, अब यहाँ पे देखिए डी टी बाई डी एक्स है, तो अब यहाँ पे t की वैल्यू रखना है x के टर्म में, t की वैल्यू रखना है x के टर्म में, t की वैल्यू x के टर्म में माइनस x है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस एक्स। अब हमको ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो डिफरेंशिएशन, अब हमने कल बोला था डी टू दी पावर डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स ही होगा। यहाँ से हम लोग को हो जाएगा ई टू दी पावर टी, इसकी वैल्यू आएगी -1, तो कुल मिला के हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर टी। अब टी की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि टी हम लेट किए हुए हैं, और जो चीज़ें लेट करते हैं लास्टली हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि, कोशिश क्या बल्कि जो मान के चलते हैं उसको हटा ही देना चाहिए, क्वेश्चन से हमें उसको नहीं दिखना चाहिए। तो ये हमको हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस की साइन छूट रही है, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो
pause the video and note it down. आइए तब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 29 का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट है हमको लॉग साइन लॉग एक्स। सेकेंड है इसका y इज इक्वल टू साइन लॉग ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब कंडीशन दे देता है क्वेश्चन में कि अक्सर यहाँ पे साइड में दे देता है तो कंफ्यूजन हो जाती है कि ये जो क्वेश्चन है सर, ये बच्चे पूछते हैं कि ये कंडीशन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्यों दिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कुछ डिफाइन ऐसे करेंगे ही नहीं, जैसे मान लेते हैं कि हम मिला से मिटा देते हैं, तो हमें क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए सही है, क्योंकि साइड में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए सही है, साइड में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे लॉग एक्स रखा हुआ है, तो अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स या जैसे कि एक्स की जो भी वैल्यू होगा लेस देन 0 होगी तो उसके लिए ये लॉग डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब कि एक्स की वैल्यू हमें 0 से बड़ी ही रखनी है। अगर एक्स की वैल्यू अगर हम लोग 0 से बड़ी रखेंगे तभी हमारा ये फंक्शन जो है डिफाइन होगा। ठीक है, और ये फंक्शन डिफाइन होगा तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको भी पहले पुट करेंगे। पुट log of x is equal to t, therefore our question will be y is equal to sin of t। हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अप्लाइंग चेन रूल एंड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमको क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा हमको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ से हमको होगा, देखिए डी बाई डी टी वाई की वैल्यू टी के टर्म में रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमको ये साइन ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू एक्स के टर्म में रखते हैं, लॉग ऑफ एक्स होगा तो डी बाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए आप। डी वाई बाई डी एक्स जो वैल्यू होगी वो होगी साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 बाई एक्स है ये टी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये पूरे कॉस टी के साथ मल्टीप्लाई है। सिर्फ टी के साथ 1 बाई एक्स नहीं मल्टीप्लाई है, पूरे कॉस टी के साथ ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन अगर हमने किया तो साइन टी का कॉस टी हो गया और इसका करेंगे तो 1 बाई एक्स। अब देखिए टी की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस टी की वैल्यू लॉग साइन एक्स लॉग एक्स और ये रहा अपॉन एक्स। ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये रहा डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। पुट हमको क्या करना है, पुट करना है टी की वैल्यू लॉग ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू साइन टी। अगर टी पुट करेंगे तो इसके बाद चेन रूल अप्लाई करके हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमने आपको फर्स्ट और सेकंड हमने कर दिया। थर्ड को भी हम लोग सेम वे से करेंगे। थर्ड है इसका 29 का, फोर्थ को भी हम लोग सेम वे करेंगे। आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 के बारे में हमें बात करनी है। एक्सरसाइज 5.4 देखिए इसमें क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 5.4 में कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें 1 से लेकर 10 तक 1 to 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑल द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
सारे फंक्शन को हमको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आइए इस पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमें y इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन ऑफ x, ठीक है। y इज इक्वल टू e के पावर x अपॉन साइन ऑफ x, डिफ्रेंशिएट करेंगे। सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं करना है, कोसेंट रूल अप्लाई कर देंगे। कोसेंट रूल अप्लाई करने के बाद हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। जैसे देखिए डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, we get what? We get dy by dx इज इक्वल टू, तो देखिए कोसेंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। देखिए तो डिनोमिनेटर हमको साइन ऑफ एक्स है इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा हमको ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स न्यूमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स डिनोमिनेटर, क्योंकि हमारे पास साइन ऑफ एक्स है। के बाद नीचे हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स और अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमको चल रहा है इधर डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से ई टू दी पावर एक्स हम लोग कॉमन कर लेंगे। हमको आएगा क्या, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। एक चीज ध्यान दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारा आंसर और सिंप्लीफाई होने लायक रहेगा, और सिंप्लीफाई होने लायक रहेगा तो हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि आंसर को लिखने का तरीका होता है कि जितना लोवेस्ट टर्म में लिखा जाए, जितना लोवेस्ट टर्म में लिखा जाएगा उतना ही वही हमारा आंसर और सुटेबल प्रॉपर आंसर माना जाता है। बाकी हम लोग यहाँ से भी अगर ऐसे भी करके छोड़ देते हैं तो ठीक है। बाकी देखिए अगर हम लोग इसे सॉल्व करना चाहें तो और ये सॉल्व हो सकता है क्या, यदि और इसे हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे साइन स्क्वायर एक्स अगर लेके जाएंगे तो यहाँ से कॉसेक एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स टेन एक्स, तो कुछ अच्छा नहीं दिखेगा हमें, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए अगर इसमें ई आ गया है, इसमें ई गया है तो सिंपल सी बात ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल में देखिए यहाँ पे हमें एक साइन इनवर्स का टर्म है। तो हमको यदि ऐसा होता ई टू दी पावर एक्स होता आर ई टू दी पावर टी होता तो हम लोग इसे सॉल्व कर सकते थे आसानी से। तो हम लोग इसे इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो हम लोग इसको एक्स नहीं मान सकते, इस पूरे को हम लोग एक्स नहीं मान सकते, क्योंकि एक्स पहले ही यहाँ पे दे दिया है। हमें कुछ और मानना पड़ेगा, एक्स के अलावे कुछ और मानना पड़ेगा, हम उसको टी मान सकते हैं, ठीक है। अगर हम साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर टी के बराबर रख देंगे तब जाके हमको इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देयरफॉर y बिकम y इज इक्वल टू ई टू दी पावर टी। देखिए अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है e के पावर टी, देखिए इस फॉर्म में आ गया, e के पावर टी जो है वो इस फॉर्म में आ गया है। तो अगर हम लोग इसको बात डिफ्रेंशिएट करते हैं, अप्लाई चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्यों हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, हम लोग चेन रूल इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि देखिए एक्चुअली हमको डिफ्रेंशिएट करना है y को x के रिस्पेक्ट में,
तो x के रिस्पेक्ट में करना है, और y की वैल्यू जो है e टू द पावर साइन इनवर्स x है, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। अब हमने इसको t मान दिया है, तो ये t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ गया है। अब जो है इसको यहाँ पे, अब y की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, और t की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू यहाँ से t पे डिपेंड कर रही है, t की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। देखिए, अप्लाइंग चेन रूल, ठीक है, अप्लाइंग चेन रूल एंड डिफरेंशिएटिंग we get dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx ना होगा। अब देखिए, d बाई डी टी, वाई की वैल्यू हम लोग t के टर्म में रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा e के पावर t इंटू डी बाई डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए, तो ये हमको क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी e टू दी पावर t होगी, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। t की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, विच इम्प्लॉइज दैट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू e के पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमको आंसर होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दे रहा है कि e के पावर एक्स क्यूब, e के पावर एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स क्यूब को t मान के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए थर्ड कैसे करेंगे हम लोग। थर्ड में y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स क्यूब दिया हुआ है, e के पावर एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से लेट कर देंगे, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, लेट कर देंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी मान देंगे। टी मानेंगे तो ये हमको जो y की जो वैल्यू हो जाएगी, y की जो वैल्यू होगी y इज इक्वल टू ई के पावर t होगी, और e के पावर t जैसा हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, पिछले क्वेश्चन में किए वैसे ही कर देंगे। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख लेंगे, अप्लाइंग चेन रूल एंड डिफ्रेंशिएटिंग, देयरफॉर अप्लाइंग चेन रूल एंड डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT x। देखिए क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx, which implies that dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए y में e टू द पावर t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e के पावर t आ जाएगा, इंटू फिर dt बाई dx करेंगे, t की वैल्यू एक्स क्यूब पुट करेंगे, तो यहाँ से हमको 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ dy बाई dx में भी रिटर्न एज e के पावर t की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम लोग t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स क्यूब है, और यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे और यहाँ पे x स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन खत्म हो गए इसके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स। देखिए इतनी चीजें आ चुकी हैं इसमें, क्या क्या इसमें आया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आया हुआ है, इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन भी आया हुआ है, बाहर से बात कर लेते तो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन भी आए हुए हैं। 3 चीजें इसमें आई हुई हैं। इसमें कितनी चीजें आई हुई हैं, 3 चीजें आई हुई हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये लेट कर लें। देखिए इसको बनाना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे
तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, लेट e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, e के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। देयरफॉर अब देखिए इतने पे बस हम लोग यदि विचार करते हैं, इतने को देखते हैं, तो tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पे देखिए e के पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी मान दिए, तो ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको tan इनवर्स t बनेगा कि नहीं बनेगा, ये tan इनवर्स t बनेगा। और मान लेते हैं tan इनवर्स t की जो वैल्यू है वो c के बराबर है, tan इनवर्स t की जो वैल्यू है वो c के बराबर है। ठीक है, c कोई वेरिएबल है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हम लोग मानेंगे। अगर आप लोगों को कांस्टेंट दिमाग में आ जाएगा तो इसको मान लीजिए z के बराबर है। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 हमारी y की जो वैल्यू हो जाएगी, y इज इक्वल टू होगी हमारे पास साइन ऑफ z, y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी साइन ऑफ z। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए सर तीन वेरिएबल आ चुके हैं, 3 का मतलब जो फाइनल है हमारा x है, x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करना है। लेकिन जो y की जो वैल्यू है, यहाँ से y की वैल्यू इस पूरे पे डिपेंड करती है, z पे डिपेंड करती है, और इस z की जो वैल्यू है वो t पे डिपेंड करती है। तो इस z को हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और इस z को हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और t को हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। वो इसलिए क्योंकि t की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, z की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है, और यहाँ पे देखिए y की वैल्यू z पे डिपेंड कर रही है। तो सिंपल सी बात है, चेन रूल अप्लाई करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो देखिए अप्लाइंग चेन रूल एंड डिफरेंशिएटिंग, अप्लाइंग चेन रूल एंड डिफरेंशिएटिंग WRTX। देखिए हमको क्या होगा, ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले देखेंगे हम लोग dy की जो वैल्यू है, dy की वैल्यू यहाँ से देखिए dy बाई dz हम लोग कर देंगे। y की वैल्यू डायरेक्ट z पे डिपेंड की, dy बाई dz हमने किया, इनटू z की वैल्यू t पे डिपेंड की, हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे dz अपॉन z की वैल्यू t पे डिपेंड की, dt कर देंगे, इनटू अब t की जो वैल्यू है x पे डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे dt बाई डी एक्स। फाइनल कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए चेन रूल का, dy और dx ये क्रॉस में से मिलने चाहिए बस। अगर हम लोग ऐसे भी देखें, अपना सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, तो ये dz इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये dt इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें यही बचेगा। तो यही है हमारा चेन रूल, और इसी को अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी, जरा सा देखिए, dy y की वैल्यू का z के टर्म में रखेंगे तो साइन z हो जाएगा, तो साइन z का डिफरेंशिएशन कॉस z होगा, यहाँ पे कॉस ऑफ z इंटू dz अपॉन dt है, z की जो वैल्यू है कितनी है, साइन tan इनवर्स t है। तो अगर इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो tan इनवर्स t का 1/t² होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस t² होगा, इंटू अब जो है t की जो वैल्यू x के टर्म में e टू द पावर माइनस एक्स है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी माइनस e टू द पावर x। ठीक है, अब यहाँ से हमको होगा, अब सबकी जो जो वैल्यू हम लोग माने हैं सारी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कॉस, z की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स t, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स t इंटू 1/1 प्लस t² इंटू, अब देखिए माइनस हम आगे ला देते हैं, और ये हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स। देखिए माइनस छूटा हुआ है, इसको लगा लेंगे। अब t की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे कि e के पावर x के टर्म में, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस कॉस tan इनवर्स t की वैल्यू है e के पावर माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन 1 प्लस e के पावर माइनस एक्स का स्क्वेयर
ठीक है, इंटू ई के पावर माइनस एक्स। ये हमको हो जाएगा रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। एक बार और आप समझिए इसको सिस्टमेटिक वे से, ई के पावर एक्स की वैल्यू माइनस एक्स की वैल्यू टी, फिर टेन इनवर्स टी, तो ये जेड, फिर ऐसे रख के आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर जाएंगे। तो इसे वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और एक चीज ध्यान दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज 5.4 का 4 क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। बाकी क्वेश्चन के साथ हम कल फिर से उपस्थित होंगे। आप लोगों को जो कोई भी दिक्कत होगी इस वीडियो में, जो कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, हम उसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।